Afternoon, students. I hope you people are staying at home और अच्छे से पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं। काफ़ी समय आप लोगों के पास है। आप लोग तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, मैसेज कीजिए किसी भी समय। आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, क्वेरी, कन्फ्यूजन्स। आई विल ट्राई टू क्लियर। तो पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया था इस पेज नंबर 22 का फर्स्ट स्टार्टिंग पैराग्राफ हम लोग करके छोड़ दिए थे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही एक फेमस स्पीच जो नेल्सन मंडेला ने दिया था, बहुत इम्प्रेसिव। उसमें उन्होंने, जैसे कि हम लोग लास्ट में पार्ट 4 में डिस्कस किए थे, कि उन्होंने 2 तरह के ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि प्रत्येक आदमी, प्रत्येक मनुष्य का जो है 2 ऑब्लिगेशंस होता है उसके लाइफ में। एक ऑब्लिगेशन होता है अपने, अगर आप किसी के हस्बैंड हैं, आपके माता पिता होंगे, उनके प्रति आपका ऑब्लिगेशन है। आपके बच्चे होंगे, उनका प्रति ऑब्लिगेशन है। आपके वाइफ होगी, उनका प्रति ऑब्लिगेशन है। और दूसरा जो है अपने कंट्री के प्रति ऑब्लिगेशंस है, हमारे कंट्री के लोगों के प्रति ऑब्लिगेशंस है। अगर आप किसी पोस्ट पर हैं तो आपका बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है। तो उसी चीज़ को वो डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन वो बताते हैं कि कंट्री जैसे कि साउथ अफ्रीका और भी कंट्री हो सकते हैं जहाँ पर केवल बॉडी कलर को देखकर लोगों को बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, और ये लोग अपने दोनों ऑब्लिगेशंस को जो है कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इम्पॉसिबल होता है, क्यों? केवल बॉडी कलर के कारण। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. और जैसा कि हमने पढ़ा होगा या हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी भी जब गए थे साउथ अफ्रीका अपने वकालत करने के लिए, उस समय भी, यानी कि बहुत पहले से ये चला आ रहा है। महात्मा गांधी भी कोशिश किए थे उसके विरुद्ध लड़ने का। महात्मा गांधी को भी अपने बॉडी कलर के कारण उनको ट्रेन से धकेल कर बाहर कर दिया गया था। उनके पास प्रॉपर टिकट होने के बावजूद सब कुछ प्रॉपर था, लेकिन उनका बॉडी कलर केवल ब्लैक था। उसी कारण को जो है ट्रेन से धक्के मार कर निकाल दिया गया। वो बोलते रह गए कि आई हैव अप्रोप्रिएट टिकट, आई एम एलिजिबल फॉर दिस जर्नी, बट नोबडी लिसन टू हिम। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। तो कोई भी आदमी साउथ अफ्रीका में अगर जीना चाहता है, अगर वो ब्लैक है, तो उसको पनिश किया जाता था, उसको आइसोलेट कर दिया था। आइसोलेट का मतलब होता है उसको अलग थलग कर दिया गया था। हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक कलर के लोग, ब्लैक कॉम्प्लेक्सन्ड जो लोग हैं, उनको एक अलग कम्युनिटी में रखा गया था जिसको हम लोग निग्रो बोलते हैं। अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट। तो जिस किसी भी ने भी अपने इस ड्यूटीज़ को कंप्लीट करना चाहा, इनएविटेबली मीन्स अनअवॉइडेबली, उसको अवॉइड नहीं किया गया, यानी कि उसको जो है रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। रिप्ड मतलब होता है उसको फैमिली से काट दिया गया, अलग कर दिया गया। एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको जो है अलग ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन। और देखो, जहाँ पर अत्याचार होता है, जहाँ पर ऑपरेशन होता है, जहाँ अत्याचार होता है, वहीं से जो है लोग विद्रोही जो है स्टार्ट होते हैं बनना, क्रांतिकारी। रिबेलियन का मतलब क्या होता है? रिबेलियन मीन्स होता है विद्रोही। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने बिगिनिंग से ये चूज़ नहीं किया, अपने फैमिली के ऊपर मैंने किसी को देखा नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने अपने लोगों को सर्व करना चालू किया, मैंने पाया कि मुझे रोक दिया गया अपने ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए। अपने एज ए सन मैं नहीं कर पाया, एज ए ब्रदर नहीं कर पाया, एज ए फादर नहीं कर पाया,
और एज ए हस्बैंड भी नहीं कर पाया। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। और वो कहते हैं कि हर आदमी जो है आज़ाद रहना चाहता है, मैं भी रहना चाहता हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under stars and ride the broad back of slow moving bulls। तो वो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं कि मुझे जो है आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि मैं दौड़ सकूँ खुले फील्ड में जहाँ मेरे मदर्स का हट है, मैं तैर सकूँ साफ पानी में या फिर कहीं भी, और जो है रोस्ट मैं कुछ भी खा सकूँ, कुछ भी पका सकूँ, ऐसा मुझे आज़ादी मिलना चाहिए। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। जब वो बचपन में थे, मतलब छोटे थे, तो उन्होंने अपने फादर का बात माना, सारे रूल रेगुलेशंस को माना जो उनके ट्राइब में था, और जो है वो किसी तरह के नियम से दबे हुए नहीं थे उस समय। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। और इल्यूजन मतलब समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज़ नॉट, जिसको भ्रम कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, ये मुझे महसूस होने लगा कि फ्रीडम जो है एक भ्रम की तरह है, मुझे कोई फ्रीडम नहीं मिला है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। और उनको एहसास हुआ कि मेरी आज़ादी तो छीन ली गई है, मैं क्यों इसके लिए भूखा हूँ। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night। ट्रांजिटरी का मतलब होता है नॉट परमानेंट, जो परमानेंट नहीं है। जब वो बड़े हुए, स्टूडेंट बने, तो वो केवल खुद की आज़ादी के बारे में सोचते थे, लेकिन वो परमानेंट नहीं था, रात में घूम नहीं पाते हैं। Out at night, read what I pleased and go where I chose। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential। आई यर्न का मतलब होता है काफ़ी कोशिश उनको करना पड़ा, काफ़ी मेहनत करना पड़ा, ताकि एक जो है सामान्य आज़ादी उनको मिले, सम्मानजनक आज़ादी मिले अपने पोटेंशियल के आधार पर, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल वे लाइफ। और उनका कहना था इस तरह का फ्रीडम को जो है कोई दबा नहीं सकता। ऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स प्रिवेंटेड, सप्रेस्ड, दबा देना। बट देन आई स्लोली सॉ दैट not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। I saw that it was not just my freedom that was curtailed। Curtailed मतलब होता है reduced, but the freedom of everyone was who looked like I did। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। और वो कहते हैं कि और इसी तरह से मैं मजबूर होकर जो है मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। और इसको ज्वाइन करने का उद्देश्य एक ही था कि अपने फ्रीडम को और अपने लोगों के फ्रीडम को बचाना। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect। डिग्निटी मतलब होता है एक ऑनर, एक इज्जत। Animated my life that transformed a frightened young man into a bold one। और इस तरह से एक डरा हुआ जो जवान आदमी था एक बड़ा ही नीडर बन गया। That drove a law-abiding attorney to become a criminal। और इस तरह से उनको ऐसा महसूस हुआ कि जो नियम से बंधा हुआ, जो एक अटॉर्नी का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो नियम का पालन करता है, वो एक अपराधी बन चुका है। That turned a family-loving husband into a man without a home। That forced a life-loving man to live like a monk। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man। और वो कहते हैं मैं इतना वर्चुअस नहीं, वर्चुअस मतलब होता है लॉ अबाइडिंग, रिस्पेक्टफुल, सभी का इज्जत करने वाले। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। और जब उनको पता चला कि मेरे लोग ही फ्री नहीं हैं,
तो ये जो है लिमिटेड फ्रीडम उनको एक्सेप्ट नहीं हो पाया. फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल. द चेन्स ऑन एनी one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. और उन्होंने उसके बाद कभी भी अपने लोगों से अपने को अलग नहीं समझा, एक चेन की तरह अपने आप को जोड़े रखा. आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. और उनको लगा कि ऑपरेशन मतलब जो क्रूर व्यक्ति है, जो अत्याचार करता, अत्याचारी जिसको बोलते हैं. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. और उन्होंने कहा कि एक आदमी जो दूसरे आदमी का आज़ादी को छीनता है वो हटरेड का कैदी है, यानी कि हटरेड का वो हकदार है. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो उनको वो कहते हैं कि अगर मैं किसी का फ्रीडम को अगर छीनता हूँ तो मैं भी फ्री नहीं हूँ, मैं भी जो है ह्यूमैनिटी से रोब्ड किया हुआ हूँ, लूटा गया हूँ. तो ये था फाइनल पार्ट चैप्टर 2 फर्स्ट फ्लाइट का. आई होप यू अंडरस्टूड. मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए हैं. एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए. कोई परेशानी है तो मैसेज कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और अच्छे से अच्छा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं. थैंक यू.